क्या आपने कभी सोचा है कि हर कोई आजकल अपना स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करना चाहता है, क्योंकि जॉब में पैसे लिमिटेड होते हैं और अक्सर लोगों के सपने अधूरे रह जाते हैं। इसलिए लोग स्टार्टअप और बिजनेस की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां कमाने की कोई लिमिट नहीं होती, जहां आप अपने मन मुताबिक जीवन जी सकते हैं। लेकिन क्या हर स्टार्टअप सक्सेसफुल होता है? बिल्कुल नहीं। कुछ स्टार्टअप आसमान की ऊंचाइयां छू लेते हैं, जबकि कुछ फेल हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? जब भी कोई नया स्टार्टअप शुरू होता है तो शुरुआत में हर फाउंडर के बड़े सपने होते हैं, दुनिया बदलने के आइडियाज होते हैं, लेकिन हर कोई सक्सेस क्यों नहीं हो पाता? ऐसे कौन से कारण हैं जो स्टार्टअप्स को फेल कर देते हैं? अगर आप भी एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या अपना बिजनेस शुरू करने का सपना देख रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। आज हम बात करेंगे उन सभी कारणों की जिनकी वजह से बहुत से स्टार्टअप शुरुआत में ही सफल हो जाते हैं और बहुत से फेल हो जाते हैं। आज हम एक कमाल की किताब की बात करेंगे, द लीन स्टार्टअप। इस किताब में लेखक एरिक रीस ने वो टाइम टेस्टेड प्रिंसिपल्स शेयर किए हैं जिनकी मदद से आप भी अपने स्टार्टअप या बिजनेस को सफल बना सकते हैं और उसे ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, बिजनेस सिर्फ एक अच्छे आइडिया से नहीं चलता, बल्कि उसे तेजी से ग्रो करने और सक्सेस पाने के लिए आपको लगातार सीखना पड़ेगा, नई स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी और हर दिन खुद को इंप्रूव करना होगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी कभी किसी के काम नहीं आती। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए जानते हैं द लीन स्टार्टअप की ताकत। ये किताब हमें बताती है कि बिजनेस सिर्फ एक बढ़िया आइडिया से नहीं चलता। एक इनोवेटिव आइडिया जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उसे सही तरीके से लागू करना। बिजनेस में सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि सही स्किल्स और स्ट्रेटेजी भी चाहिए। ये किताब बताती है कि एक एंटरप्रेन्योर को तेजी से सीखने और खुद को बदलने की जरूरत क्यों होती है। लीन स्टार्टअप एक जादू की तरह काम करता है जो आपके बिजनेस को पूरी तरह बदल सकता है। चाहे आप एक स्टार्टअप चला रहे हों या किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हों, एक अच्छा और टिकाऊ बिजनेस मॉडल बनाना ही सफलता की कुंजी है। स्टार्टअप और पारंपरिक बिजनेस में क्या अंतर है? स्टार्टअप एक नया एक्सपेरिमेंट होता है, जबकि पारंपरिक बिजनेस पहले से तय मॉडल पर काम करता है। स्टार्टअप में अनिश्चितता ज्यादा होती है, लेकिन इसमें तेज ग्रोथ और बड़ा मुनाफा कम समय में आ सकता है। पारंपरिक बिजनेस में रिस्क कम होता है, लेकिन ग्रोथ धीमी होती है। एक उदाहरण से समझते हैं। अगर कोई कपड़ों की दुकान खोलता है तो यह एक पारंपरिक बिजनेस है, क्योंकि यह पहले से मौजूद बिजनेस मॉडल पर आधारित है। लेकिन अगर कोई ऐसा ऐप बनाता है जो ग्राहकों को उनकी पसंद के अनुसार कपड़े सजेस्ट करता है, तो यह एक स्टार्टअप होगा, क्योंकि यह एक नया बिजनेस मॉडल खोज रहा है। एरिक रीस बताते हैं कि पारंपरिक बिजनेस मॉडल स्टार्टअप्स के लिए सही नहीं होते, इसलिए उन्होंने लीन स्टार्टअप पद्धति का कॉन्सेप्ट विकसित किया, द लीन स्टार्टअप का जादू। लीन स्टार्टअप का सबसे पहला नियम है टेस्ट बिफोर यू इन्वेस्ट। कोई भी नया बिजनेस शुरू करने से पहले पूरा रिसर्च करें, मार्केट को समझें, कौन से प्रोडक्ट चल रहे हैं, लोग किस चीज के लिए पैसे देने को तैयार हैं, आपका आइडिया कितना यूनिक है। छोटे से शुरू करें, शुरुआत में कम खर्च करें, छोटे स्केल पर टेस्ट करें। पहले एक मिनिमल वायबल प्रोडक्ट MVP लॉन्च करें, यानी सबसे सस्ता और बेसिक वर्जन कस्टमर का फीडबैक लो और उसे इंप्रूव करो। ग्राहक क्या पसंद कर रहे हैं, क्या बदलना चाहिए, डाटा के आधार पर आगे बढ़ो, सिर्फ अपने विचारों पर नहीं। गलतियां करने से मत डरो। अगर पहला आइडिया काम नहीं कर रहा तो बदलो, लेकिन रुको मत। ज्यादातर स्टार्टअप्स क्यों फेल होते हैं? गलत आइडिया पर काम करना। कई लोग सिर्फ किसी को देखकर बिजनेस शुरू कर देते हैं बिना टेस्टिंग किए। वो शुरुआत में ही बहुत ज्यादा पैसा और समय इन्वेस्ट कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि ग्राहकों को उनका प्रोडक्ट पसंद ही नहीं आया। गलत रणनीति बनाना। बड़े बिजनेस की तरह शुरुआत करने की गलती मत करो। पहले छोटे स्केल पर टेस्ट करो, फिर धीरे धीरे स्केल करो। मार्केटिंग पर ध्यान नहीं देना। सिर्फ प्रोडक्ट बनाना ही काफी नहीं है, मार्केटिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ग्राहक को पता ही नहीं कि आपका प्रोडक्ट है तो वो खरीदेगा कैसे? सफलता की कुंजी क्या है? सही माइंडसेट रखो, लचीले बनो। अगर आइडिया काम नहीं कर रहा तो उसे बदलो। हमेशा सीखते रहो और अपने प्रोडक्ट में सुधार करते रहो। ग्राहक की जरूरत को समझो और उनके फीडबैक के आधार पर आगे बढ़ो। स्टार्टअप सक्सेस का फॉर्मूला। क्यों हर आइडिया शुरुआत में गलत लगता है? क्या आपने कभी सोचा है कि हर बड़ा स्टार्टअप शुरुआत में गलत क्यों लगता है, लेकिन फिर वही दुनिया बदलने वाले बिजनेस बन जाते हैं?
सच तो ये है, गलतियों से डरना नहीं चाहिए बल्कि उनसे सीखना चाहिए। एरिक रीस बताते हैं कि स्टार्टअप का असली मतलब सिर्फ प्रोडक्ट बनाना और पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि इसका सबसे जरूरी लक्ष्य ये होता है कि ग्राहक की असली समस्या का समाधान किया जाए। स्टार्टअप का असली मतलब क्या है? तेजी से सीखो और बदलाव करो। गलतियों से डरो मत, बल्कि उन्हें एडवांटेज में बदलो। सिर्फ परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने में समय बर्बाद मत करो। पहले छोटे से टेस्ट करो। क्या स्टार्टअप्स भी गलतियां करते हैं? हाँ, और हर बड़ा स्टार्टअप शुरुआत में कई बार फेल हुआ है। उदाहरण के लिए IMVU नाम की कंपनी ने एक चैट प्लेटफॉर्म बनाया। टीम ने महीनों तक मेहनत की, लेकिन जब उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किया तो ग्राहक को पसंद ही नहीं आया। अब यहां दो ऑप्शन थे, या तो हार मान लेते या फिर सीखकर बदलाव करते। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। छोटे छोटे बदलाव किए, ग्राहक से फीडबैक लिया और लगातार इंप्रूव करते गए। अंत में उन्होंने एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट तैयार किया। Amazon और A/B टेस्टिंग। क्या आपको पता है कि Amazon कोई भी नया फीचर सीधे वेबसाइट पर नहीं डालता? वो पहले छोटे बदलाव करते हैं, फिर A/B टेस्टिंग से चेक करते हैं कि ग्राहक कैसा रिएक्ट कर रहे हैं। अगर ग्राहक को पसंद आया तो फीचर रख लेते हैं, वरना इसे तुरंत बदल देते हैं। स्टार्टअप फेल क्यों होते हैं? गलत आइडिया पर बहुत ज्यादा पैसा और समय लगाना, ग्राहकों से सही फीडबैक न लेना, परफेक्शन के पीछे भागना और लॉन्च में देरी करना। अगर आप बिना टेस्टिंग किए बड़ा प्रोडक्ट बना लेंगे और ग्राहकों को पसंद नहीं आया तो सारा पैसा और मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इसलिए पहले छोटे स्केल पर टेस्ट करो, फिर ग्राहकों के फीडबैक के आधार पर आगे बढ़ो। ट्विटर और ड्रॉपबॉक्स के उदाहरण। ट्विटर पहले एक पॉडकास्ट कंपनी थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि लोग छोटे मैसेज भेजने में ज्यादा रुचि रखते हैं तो उन्होंने ट्विटर बना दिया। ड्रॉपबॉक्स ने पहले सिर्फ एक वीडियो बनाया जिसमें दिखाया गया कि उनका प्रोडक्ट कैसे काम करेगा। जब लोगों ने वीडियो को पॉजिटिव फीडबैक दिया, तभी उन्होंने असली प्रोडक्ट डेवलप किया। आपके लिए सबसे बड़ा सबक, पहले छोटा और सिंपल वर्जन लॉन्च करो, फिर ग्राहकों की प्रतिक्रिया देखो, फिर बदलाव करो और धीरे धीरे बड़ा बनाओ। क्योंकि स्टार्टअप की सफलता मेहनत से नहीं आती, बल्कि सही तरीके से सीखने से आती है। स्टार्टअप की सफलता का सबसे बड़ा सीक्रेट, वैज्ञानिक परीक्षण और ग्रोथ की असली रणनीति। अगर आप कोई स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं तो क्या आपको सिर्फ अपनी सोच पर भरोसा करना चाहिए, या फिर डेटा और वैज्ञानिक परीक्षण के आधार पर निर्णय लेने चाहिए? सच्चाई यह है, सिर्फ मेहनत करने से स्टार्टअप सफल नहीं होता, बल्कि सही दिशा में मेहनत करने से होता है। क्या है वैज्ञानिक परीक्षण? कोई भी स्टार्टअप अपने हर निर्णय को डेटा और एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर ही लेता है। अगर आप सिर्फ अपनी सोच के भरोसे चलेंगे तो ग्राहक की असली जरूरतों को नहीं समझ पाएंगे, और अगर आप गलत फैसले लेते रहेंगे तो आपका स्टार्टअप फेल भी हो सकता है। लेकिन अगर आप वैज्ञानिक परीक्षण, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन अपनाते हैं तो आप जल्द ही समझ जाएंगे कि कौन सी रणनीति काम कर रही है और कौन सी नहीं। आपका पैसा और समय दोनों बचेंगे। आप तेजी से सीखकर अपने प्रोडक्ट में सुधार कर पाएंगे। गलत डेटा, फूस गलत फैसले। बहुत से स्टार्टअप सिर्फ दिखावटी डेटा पर ध्यान देते हैं, जैसे कुल डाउनलोड कितने हुए, कुल विजिटर कितने आए, कुल रजिस्ट्रेशन कितने हुए, लेकिन यह सब आपकी असली ग्रोथ नहीं दिखाते। सही डेटा क्या होता है? कितने लोग बार बार आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने लोग पैसे देकर खरीद रहे हैं, कितने लोग दूसरों को आपके प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं। अगर आप सही डेटा मापते हैं तो आपको अपने प्रोडक्ट का असली परफॉर्मेंस समझ में आएगा और आप तेजी से सही रणनीति बना पाएंगे। डेटा मेजरमेंट टूल्स जो हर स्टार्टअप को यूज करने चाहिए। गूगल एनालिटिक्स, वेबसाइट पर आने वाले विजिटर्स का बिहेवियर समझने के लिए। हॉटजार, ग्राहक की गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए। मिक्सपैनल, ग्राहक की गहराई से बिहेवियर एनालिसिस करने के लिए। A/B टेस्टिंग टूल्स, अलग अलग रणनीतियों की तुलना करने के लिए। ग्रोथ ही स्टार्टअप की असली कुंजी है। अगर आपका स्टार्टअप ग्रोथ नहीं कर रहा तो वह मर रहा है। कोई भी स्टार्टअप सिर्फ टिके रहने के लिए नहीं बना होता, बल्कि उसे मार्केट में तेजी से आगे बढ़ना होता है। ग्रोथ के 3 सबसे बड़े फायदे। मार्केट में मजबूत पकड़ बनती है, इन्वेस्टर का ध्यान आकर्षित होता है, आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल जाते हैं। अगर आप भी तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने स्टार्टअप को सफल बनाना चाहते हैं, हमेशा छोटे से शुरुआत करें। साइंटिफिक टेस्टिंग,
स्टार्टअप की सफलता के 3 सबसे बड़े इंजन। अगर आपका स्टार्टअप तेजी से ग्रोथ नहीं कर रहा तो आपको सही इंजन चुनने की जरूरत है। हर स्टार्टअप की सफलता 3 मुख्य इंजन्स ऑफ ग्रोथ पर निर्भर करती है। स्टिकी इंजन, चिपचिपा इंजन, ग्राहक को बनाए रखने की कला। जब भी कोई ग्राहक आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करे तो वह लंबे समय तक बना रहे। अगर ग्राहक बार बार वापस आ रहा है तो इसका मतलब आपका प्रोडक्ट काम कर रहा है। बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव दें ताकि ग्राहक कभी छोड़कर न जाए। फीडबैक लें और सुधार करें। ग्राहक की जरूरत के हिसाब से बदलाव करें। सब्सक्रिप्शन मॉडल अपनाएं। नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, स्पॉटिफाई जैसे। उदाहरण, नेटफ्लिक्स पर लोग बार बार कंटेंट देखने के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं। वायरल इंजन, ग्राहक खुद नए ग्राहक लाए। अगर आपके ग्राहक दूसरे ग्राहकों को जोड़ रहे हैं तो आपका स्टार्टअप बिना विज्ञापन के ग्रो करेगा। इसमें सबसे जरूरी है रेफरल प्रोग्राम्स और सोशल शेयरिंग फीचर्स। रेफरल प्रोग्राम बनाएं जैसे पेटीएम, गूगल पे। सोशल मीडिया पर शेयरिंग आसान करें ताकि लोग अपने दोस्तों को जोड़ सकें। ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जो खुद ही वायरल हो। उदाहरण, इंस्टाग्राम पर लोग अपने दोस्तों को टैग करते हैं जिससे प्लेटफॉर्म तेजी से बढ़ता है। पेड इंजन, भुगतान आधारित इंजन, ग्रोथ के लिए पैसा खर्च करें। अगर आप तेजी से ग्राहकों तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको मार्केटिंग और एड्स पर खर्च करना होगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल एड्स चलाएं सही ऑडियंस तक पहुंचने के लिए। एसईओ और कंटेंट मार्केटिंग अपनाएं वेबसाइट पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ाने के लिए। ईमेल मार्केटिंग से पुराने ग्राहकों को वापस लाएं। उदाहरण, अमेज़न अपने ग्राहकों को बार बार ईमेल और ऑफर्स भेजता है जिससे वे दोबारा खरीदारी करते हैं। स्टार्टअप की सफलता, लगातार इनोवेशन। अगर कोई स्टार्टअप अपने आप में बदलाव नहीं करता तो वह धीरे धीरे मर जाता है। मार्केट हमेशा बदलता रहता है और कस्टमर की जरूरतें भी बदलती रहती हैं। नोकिया और ब्लैकबेरी इसीलिए पीछे रह गए क्योंकि उन्होंने बदलाव को अपनाया ही नहीं। फेल फास्ट, लर्न फास्टर। ए/बी टेस्टिंग और डेटा एनालिसिस से सही निर्णय लें। कस्टमर फीडबैक को अपनी रणनीति का हिस्सा बनाएं। उदाहरण, एप्पल ने हमेशा नए इनोवेशन लाकर खुद को मार्केट में बनाए रखा। आईपॉड से आईफोन, फिर आईपैड, हर बार नया और बेहतर। अगर आप भी अपना स्टार्टअप तेजी से ग्रो करना चाहते हैं तो सही इंजन चुनें, कस्टमर की ज़रूरतों पर ध्यान दें, इनोवेशन को अपनी आदत बनाएं, क्योंकि स्टार्टअप की असली सफलता सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट बनाने में नहीं बल्कि सही रणनीति अपनाने में है। इनोवेशन किसी भी बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत। अगर कोई कंपनी बड़ा बनना चाहती है तो उसे इनोवेशन को अपनाना ही होगा। लेकिन सवाल ये है, इनोवेशन को एक कल्चर की तरह कैसे विकसित करें? नवाचार को प्राथमिकता बनाएं। इनोवेशन सिर्फ R&D टीम का काम नहीं बल्कि पूरी कंपनी को इनोवेशन के लिए प्रेरित करना जरूरी है। कर्मचारियों को नए आइडिया पर काम करने के लिए प्रोत्साहित करें, उन्हें स्वतंत्रता दें ताकि वे कुछ नया सोच सकें। उदाहरण, गूगल अपने कर्मचारियों को 20% टाइम अपने नए प्रोजेक्ट्स पर काम करने की आजादी देता है। इसी कारण जीमेल, गूगल मैप्स और यूट्यूब जैसी इनोवेटिव चीजें बनी। फेल होने से डरो मत। अगर आप नए आइडिया को तेजी से टेस्ट नहीं कर रहे तो आप पीछे रह जाओगे। तेजी से टेस्ट करो, गलतियां करो, सीखो और सुधार करो। हर फेलियर से कुछ नया सीखो। उदाहरण, फेसबुक और इंस्टाग्राम लगातार A/B टेस्टिंग करते हैं ताकि वे यूजर्स को सबसे अच्छा अनुभव दे सकें। ग्राहक की जरूरतों पर ध्यान दें। इनोवेशन वही सफल होता है जो ग्राहकों की असली समस्याओं को हल करता है। सिर्फ ट्रेंड को फॉलो मत करो, भविष्य की जरूरतों को समझो। ग्राहकों से लगातार फीडबैक लो और अपने प्रोडक्ट को सुधारते रहो। उदाहरण, एप्पल ने आईपॉड से लेकर आईफोन तक हर बार ग्राहकों की जरूरत के हिसाब से बदलाव किए। छोटी छोटी टीमों के साथ तेजी से इनोवेशन करो। छोटी टीमों को स्वतंत्रता दो ताकि वे तेजी से काम कर सकें। वैज्ञानिक तरीकों से डेटा और फीडबैक के आधार पर सुधार करो। उदाहरण, अमेज़न हर नए फीचर को छोटे स्केल पर टेस्ट करता है, फिर बड़े लेवल पर लागू करता है। एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दो। कर्मचारियों को नए आइडिया पर काम करने की आजादी दो। बाजार के नए ट्रेंड्स का विश्लेषण करते रहो। उदाहरण, टेस्ला और स्पेसएक्स लगातार नई टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं जिससे वे इंडस्ट्री में सबसे आगे हैं। निष्कर्ष, सिर्फ आइडिया से कुछ नहीं होगा, सही तरीके से लागू करना जरूरी है।
MVP मिनिमम वायबल प्रोडक्ट पर ध्यान दो और लगातार सुधार करो। गलतियों से डरो मत, बल्कि उनसे सीखो और तेजी से आगे बढ़ो। इनोवेशन को कंपनी की संस्कृति बनाओ, तभी ग्रोथ 10 गुना होगी। अगर आप भी अपना स्टार्टअप सफल बनाना चाहते हैं तो लीन स्टार्टअप के इन सिद्धांतों को अपनाएं, क्योंकि जो इनोवेट नहीं करता वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। सबसे खास बात यह है कि आपने वीडियो सुने और देखे होंगे, लेकिन सबसे अच्छा वीडियो वो होता है जिसे आप अपने स्टार्टअप और बिजनेस में अप्लाई जरूर करो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपके लिए कितना मददगार रहा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।